हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर का हिंदी ट्रांसलेशन जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरु जी। तो चलो करते हैं हिंदी ट्रांसलेशन शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 7 लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर का हिंदी ट्रांसलेशन जानना प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इस लेसन का क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस वीडियो को देखने के पश्चात टच करके देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, देखो, हैव एवर एक्सपीरियंस एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप, अर्थात भूमि जब कांपती है तब उसको कहा जाता है अर्थक्वेक। क्या आपको अर्थक्वेक भूकंप के बारे में एक्सपीरियंस है, अनुभव है? अब देखो, नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक, एंड डिजास्टर विपत्ति या विनाश। और सडन, सडन मीन्स होता है अचानक, चेंज परिवर्तन। इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण, वातावरण। तो प्राकृतिक आपदा है ना, नेचुरल डिजास्टर वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन है, वातावरण में होने वाले अचानक परिवर्तन है। विच जो कॉज डैमेज, डैमेज मीन्स होता है टूट फूट, एंड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, अर्थात जो टूट फूट तथा विनाश लाते हैं। दिस इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स होता है शामिल, एंड अर्थक्वेक। अब इसमें अर्थक्वेक्स दिया, भूकंप, ड्रॉट्स, ड्रॉफ्ट भी बोलते हैं इसका, है ना। तो ड्रॉट, लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मीन्स होता है भूस्खलन, भूमि जब खिसक जाती है तो कहीं पर धंस जाता है। एंड साइक्लोन, साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात। अब इसमें कौन कौन से इंक्लूड है, शामिल है, वह जान लेते। इसमें भूकंप है ना, सूखा है, और भूस्खलन है, एंड चक्रवात शामिल है, इंक्लूड है। ये हो गया। अब देखो, व्हेन द अर्थ शुक, जब धरती कांपी। शुक मीन्स होता है कांपना, व्हेन जब, अर्थ पृथ्वी। अब कौन सी तारीख की बात है, देखो 28 जनवरी 2001 की बात है। मोर देन, मोर मीन्स होता है अधिक, देन 13,000 पीपल वर किल्ड। अब देखो 13,000 से अधिक लोग वर किल्ड, मारे गए। एटलीस्ट 15 लाख, 15 लाख, एटलीस्ट लगभग, इंजर्ड घायल हो गए। एंड 7.8 लाख अर्थात 7,80,000 ये होगा। हाउसेस डिस्ट्रॉयड, जो घर है वह नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। इन गुजरात, गुजरात में, इन द अर्थक्वेक, भूकंप के कारण। ऑफ 26 जनवरी 2001। अब देखो 26 जनवरी का दिन था और 2001 की बात है। तो इसमें क्या हुआ वह जानते हैं। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप में 13,000 लोग मर गए थे, लगभग 15 लाख घायल हुए, इंजर्ड हुए। 15 लाख क्या हुए, घायल हो गए। एंड क्या है, 7,80,000 घर, हाउस जो है क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तबाह हुए। तो इस तरह से विपत्ति आया था, किसके द्वारा, प्राकृतिक विपदा आया था, प्रकृति के द्वारा। तो जानते हैं आगे क्या है, देख लेते हैं। एन अर्थक्वेक इज अ सीरियस ऑफ शॉक्स। शॉक मीन्स होता है झटका, है ना, सीरियस, कंटिन्यू, लगातार, अर्थक्वेक है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक किसे कहते हैं, भूकंप एक झटके का क्रम है। भूकंप क्या है, एक झटके का क्रम है। दैट रिजल्ट, परिणाम, फ्रॉम सडन, अचानक, मूवमेंट, अर्थात मूवमेंट होता है, हलचल होता है। बेलो अर्थात नीचे, द सरफेस, सतह, ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी के सतह पर।
ठीक है, तो पृथ्वी के सतह के नीचे है ना, बेलो दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर तो पृथ्वी के सतह के नीचे अचानक हलचल का परिणाम है, रिजल्ट है। अर्थक्वेक्स टेक प्लेस व्हेन लार्ज प्लेट्स ऑफ लैंड कोलाइड, टकराना। ठीक है, तो लैंड क्या हो जाता है, कोलाइड होता है, टकराता है विथ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से टकराती, एंड रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा, रिलीज करता है ना। तो ये क्या होगा, भूकंप आता है, तब जमीन की लंबी प्लेटें, जो जमीन का प्लेट्स है, लार्ज प्लेट, बड़ी प्लेटें क्या होती है, कोलाइड, टकराती है, और क्या करते हैं, विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकराती है, और एनर्जी लिखा है यहाँ पर, तो एनर्जी रिलीज करती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अब देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थात भूकंप की शक्ति, स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो भूकंप की शक्ति इज मेजर्ड, अर्थात नापी जाती है, यूजिंग अ रिएक्टर स्केल, जो नापने का पैमाना है, स्केल है, बाय एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है यंत्र, कॉल्ड कहा जाता है सिस्मोग्राफ, तो उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की जो शक्ति है, तीव्रता है, एक यंत्र जो सिस्मोग्राफ कहलाता है, द्वारा रिएक्टर पैमाने का प्रयोग कर मापी जाती है। दिया गया है डू, हमें करना है, ये वाले कॉलम में हमें करना है, और डू नॉट, हमें नहीं करना है, नहीं करें। तो देखो डू का क्या क्या करना है उसको पहले देख लेते हैं। बेंट डाउन, डाउन मीन्स नीचे, बेंट मीन्स झुकना, अंडर द डेस्क, डेस्क मीन्स होता है टेबल, अंडर मीन्स होता है नीचे, तो हमें टेबल के नीचे क्या करना है, छिप जाना है या झुक जाना है। और कॉट, कॉट मीन्स होता है खटिया, तो खटिया या टेबल के नीचे हमें क्या करना है, झुक जाना है। ठीक, एंड स्टे देयर टिल द शॉक्स स्टॉप, स्टे मीन्स होता है रुकना, देयर वहाँ, टिल तक, द शॉक्स स्टॉप, जब तक कि वहाँ रुके, जब तक झटके रुक न जाए तब तक हमें वहाँ पर रुकना है, ये करना है हमें। डू लिखा ना। अब देखो, स्टे अवे फ्रॉम ग्लास विंडो, ग्लास मीन्स होता है कांच, अब विंडो खिड़की, फ्रॉम से, अवे दूर, स्टे रुकना है ना, तो कांच की खिड़कियों से दूर रहो, ये बोल रहा है। एंड नेक्स्ट डे देखो, आउटसाइड मूव अवे फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़ों से, है ना, कहाँ, तो बाहर में, आउटसाइड बाहर में, मूव अवे फ्रॉम ट्रीज और पेड़ से। साइन बोर्ड, सूचना पट्टी, जो सड़क के किनारे हैं, देखे होंगे बड़ा सा सूचना पट्टी रहता है, विज्ञापन रहता है, उसको भी सूचना पट्टी कहेंगे, साइन बोर्ड कहेंगे। बिल्डिंग, इमारत, एंड इलेक्ट्रिक पोल, और बिजली के खंभे। एंड स्टॉप ड्राइविंग, ड्राइविंग मीन जो कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो स्टॉप करना है। एंड ड्यूरिंग ट्रेमर्स, अर्थात कंपन, है ना, तो इसका पूरा बता देता हूँ। बाहर में पेड़ है, सूचना पट्ट है, मकानों तथा विद्युत खंभे से दूर हटो, तथा कंपन के दौरान गाड़ी चलाना बंद कर दो, ये सब है, ये हमें करना है। ठीक है, कौन सी विपत्ति है ये, भूकंप। अब देखो, डोंट डू, हमें नहीं करना है, वह जान लो। डू नॉट पुश, धकेलना नहीं है, पुश मीन्स धकेलना, डू नॉट पुश अदर, दूसरे को नहीं ढकेलना है। आ स्टैंड अंडर फैंस, और स्टैंड खड़े होना है, अंडर नीचे, फैन, फैन, तो फैन के नीचे हमें खड़े नहीं होना है, और दूसरे को धक्का ना दे, ऐसा करना है। डोंट यूज़ द लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग, डोंट यूज़, इस्तेमाल नहीं करना है, द लिफ्ट, लिफ्ट है ना, बिल्डिंग में ऊपर नीचे आने के लिए रहता है, और बिग बिल्डिंग में, बड़ी इमारतों में लिफ्ट चढ़ने का यंत्र होता है, का उपयोग ना करें। डोंट लाइट फायर, लाइट मीन्स जलाना, फायर मीन्स आग, तो आग को न जलाएं। एंड दिया देखो, डोंट रश आउट ऑफ स्टेडियम, रश मीन्स होता है दौड़ना, आउट बाहर, ऑफ स्टेडियम, तो स्टेडियम के बाहर न दौड़े। डोंट ट्रेवल जस्ट आफ्टर एन अर्थक्वेक, डोंट ट्रेवल, यात्रा ना करें, जस्ट आफ्टर, ठीक बाद में, एन अर्थक्वेक, अर्थात भूकंप के जस्ट बाद, ठीक बाद यात्रा ना करें। तो इस तरह से हमें क्या करना है,
भूकंप आता है उस समय सावधानी बरतनी है। अब देखो यहाँ पर इंडियंस फ्ली मानसून फ्लड, तो देखते हैं क्या है ना। पार्ट ऑफ असम, तो असम जो राज्य है उसके भाग, तो असम के कुछ भाग। एंड द नेबरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नेबरिंग स्टेट अर्थात पड़ोसी राज्य, तो असम के कुछ भाग तथा अरुणाचल के समीप के पड़ोसी राज्य क्या होगा, रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश है उसे कट जाते हैं, रिमेन बच जाना होता है ना। तो असम के कुछ भाग तथा अरुणाचल प्रदेश के समीप के कुछ राज्य देश के अन्य भाग से कटे हुए हैं। क्यों कटे हुए हैं? क्योंकि वहाँ आ गया है बाढ़, है ना। इस फ्लडिंग वाटर हैव डिस्ट्रॉयड ट्रांसपोर्ट लिंक्स, लिंक्स मीन जोड़, जब यातायात के साधन होते हैं, सड़क होते हैं, लिंक जुड़ा हुआ है। अब वो बाढ़ आएगा, सड़क टूट जाएगी तो लिंक क्या हो गया, हट गया, टूट गया। तो इसी कारण जो है ये हमारे देश के कुछ राज्य से दूसरे राज्य से कट ऑफ हो गए हैं, ये बता रहा है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। असम के कुछ भाग तथा अरुणाचल प्रदेश के समीप के कुछ राज्य देश के अन्य भाग से कटे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी के परिवहन जो है कड़ी को क्या कर दिए है, नष्ट कर दिया है, लिंक को नष्ट कर दिया गया है, इसी कारण है। अब देखो उसके बाद क्या है, फ्लड अफेक्ट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच को भाग को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, अर्थात पूर्वी उत्तर पूर्व बोलते हैं। जहाँ पर असम है, अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम छत्तीसगढ़ में तो झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, ये कौन सा दिशा कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, वही वाला है। तो इंडिया एवरी ईयर, है ना, फ्लड अफेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एवरी ईयर, तो प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है, बाढ़ जो है क्या करते, अफेक्ट्स प्रभावित करते हैं। तो बाढ़ प्रतिवर्ष जो उत्तर पूर्वी भारत को प्रभावित करती है। अब देखो इन अगस्त 2000, अब अगस्त के 2000 सन में फ्लड्स किल्ड 100 पीपल, और 100 लोग क्या हो गए, मारे गए, किसके कारण, बाढ़ के कारण। एंड लेफ्ट 70,000, और जो बचे हुए 70,000 पीपल होमलेस, क्या हो गए, बेघर हो गए। इन असम अलोन, केवल असम में। अब देखो, अब फ्लड ऑकर मीन्स होता है आना, फ्लड आती है, वेन वाटर फ्लोस बहती है, और राइसेस एबव इट्स नॉर्मल लेवल, नॉर्मल मतलब सामान्य, लेवल मतलब स्तर, एबव ऊपर, तो सामान्य स्तर से ऊपर बहती है, राइस, है ना। बाढ़ आती है जब पानी सामान्य स्तर से ऊपर बहने या चढ़ने लगती है। इट कैन बी कॉज्ड बाई हैवी रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स बारिश, हैवी भारी मात्रा में, है ना, यह भारी वर्षा के कारण होता है। अब देखो भारी वर्षा के कारण हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, हाई टाइड, टाइड मीन्स होता है ज्वार भाटा, जब समुद्र का या नदी का कोई भी जल है किनारे की ओर आती है उसको बोलते हैं ज्वार, जब वापस चला जाता है टकरा के किनारे से तब उसको कहा जाता है भाटा। ठीक है, तो वही है टाइड, ज्वार भाटा। विथ अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान, और मेल्टिंग स्नो, मेल्ट मीन्स पिघल जाना, घुल जाना, स्नो अर्थात बर्फ, फ्लोइंग इनटू द रिवर, और पिघल जाती है और फ्लो करती, बहती है, इनटू द रिवर, नदी से होकर बहती है। ठीक है, यह भारी वर्षा के कारण होता है, ये जान लिए। अब देखो ऊंचे ज्वार भाटा, तूफान लिए या बर्फ पिघलकर नदियों में बहने के कारण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बाढ़ आना। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कॉज द लार्जेस्ट फ्लड इन इंडिया, और अधिक बाढ़ वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण आती है। भारत में भीषण बाढ़ कहाँ पर, जहाँ पर ये नदी बहती है वहाँ पर। अदर एरिया, दूसरे जो क्षेत्र है इन द वेस्ट ईस्ट आर आल्सो अट्रैक्टेड बाय फ्लड्स। अब देखो अन्य भाग जो है पश्चिम, पूर्व तथा दक्षिण भारत भी बाढ़ द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, फ्लड्स आर द रिजल्ट ऑफ सोइल इरोशन,
सोइल मीन्स होती है मिट्टी, और इरोशन मीन्स होता है क्षरण, है ना। जब मिट्टी पिघल जाती है वहाँ पर तो वही क्षरण है, घुल गया बोलते हो ना, पहले टीला था क्षरण हो गया तो बराबर हो जाएगा, वो वही है सॉइल इरोशन। द सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड्स, रिवर बेड मीन्स होता है तलछटी, नदी का तट, और सेल्ट का लेता है, वहाँ पर गाद आ जाती, काई आ जाती, और कोलैप्स ऑफ डैम, अब डैम जो है कोलैप्स हो जाता है, ढह जाता है, ये सब हो जाता है, ठीक है। अर्थात बाढ़ भूक्षरण अर्थात सोइल इरोशन, है ना, नदियों के तट में गाद एकत्र होने या बांध के टूटने का परिणाम है, तो ये सब टूट जाता है ज़्यादा बाढ़ आएगा तो देखो डू करना चाहिए और डोंट डू हमें नहीं करना चाहिए, ये सब है, ठीक है। तो देखो इसमें दिया गया है नो द रूट टू द नियरेस्ट सेफ शेल्टर, नो द रूट, रूट मीन्स रास्ता, टू द नियरेस्ट समीप का, सेफ सुरक्षित, शेल्टर आश्रय, ठीक है। तो करीब के सुरक्षित रहने के स्थान का रास्ता हमें जानना है, नो करना है। कीप मेडिसिन, कीप मीन्स रखना, मेडिसिन दवाइयाँ, स्ट्रॉन्ग रोप्स मजबूत रस्से, रस्सी, है ना। रेडियो, रेडियो, टॉर्च, टॉर्च जानते हो, बैटरीज सेल बोलते हो, है ना। तो ये सब हमें क्या करना है, तो दवाइयाँ, मजबूत रस्सियाँ, रेडियो, टॉर्च तथा बैटरियाँ अपने पास रखो। स्टोर क्लॉथ्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश वाटर, कैरोसिन, कैंडल्स एंड मैच बॉक्स इन पॉलीथीन बैग्स इन अ किट, किट बना लेना, इन सबको लेकर बोल रहा है। तो कपड़े को जमा करें, सूखा खाद्य पदार्थ है, स्वच्छ पानी है, मिट्टी का तेल है, मोमबत्ती तथा माचिस के डिब्बे और झिल्ली अर्थात थैले में, पॉलीथीन में थैले में एक बैग तैयार कर ले, किट बना ले, बैग बना ले, ऐसा हमें करना है। लिसन टू द लोकल रेडियो, और स्थानीय रेडियो या क्षेत्रीय प्रसारण को सुने रेडियो के माध्यम से, है ना। एंड वॉच, एंड क्या है देखो, वॉच टीवी फॉर वार्निंग, और टीवी पर चेतावनियों को सुने। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, और इस स्थिति में, है ना, जब बाढ़ आता है तो पूरा वातावरण का पानी गंदा हो जाता है, तो उस समय पानी को हमें उबाल कर छान के पीना चाहिए। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, सावधानी बताया जा रहा है। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, तो बॉइल्ड वाटर का ही इस्तेमाल पीने के लिए करें, ड्रिंक करें। और डोंट डू, हमें नहीं करना है, डोंट ईट फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर। अब देखो फ्लड वाटर है, उसमें वेट हो गया, गीला हो गया भोजन, तो उसको हमें ग्रहण नहीं करना है। तो भोजन जो कि बाढ़ के पानी में गीला हो गया है ना खाएं, ऐसा सावधानी बरतना है। डू नॉट रिमेन ऑन एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी मीन्स होता है खाली, स्टमक पेट, रिमेन नहीं रखना है, तो अपने खाली पेट ना रहे, इसका मतलब ये है खाली पेट न रहे। और दिया देखो, डू नॉट गेट इनटू वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड करेंट, करेंट मतलब हाल ही में, ठीक है। तो अज्ञात गहराई, अननोन डेप्थ, और क्या करना है, प्रवाहित होते पानी में न उतरे, है ना। तो पानी में हमें क्या करना है, नहीं उतरना है। डू नॉट ड्रिंक टेप वाटर विदाउट बॉइलिंग, और बॉयल बिना उबाले, विदाउट बॉइलिंग बिना उबाले। टेप वाटर अर्थात नल का पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, यूज़ ड्रिंक नहीं करना है, तो नल के पानी को बिना उबाले ना पिए। तो इस तरह से जब बाढ़ आती है तो हमें सावधानी बरतनी है। अब देखो यहाँ तीसरी विपत्ति के बारे में बताया गया है इस लेसन में। तो ड्रॉट अफेक्ट्स, सूखा प्रभावित। अब सूखा प्रभावित किस तरह से है उसको जानेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर डेट दिया है, देखो है ना, 26 नवंबर 2000 अर्थात 26 नवंबर सन 2000। एवरी ईयर, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, विलेजेस नियर बीकानेर इन राजस्थान, अर्थात प्रतिवर्ष राजस्थान में बीकानेर
के आसपास स्पेंड द पीरियड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर इन वेटिंग एंड प्रेइंग फॉर रेन्स। अब देखो प्रतिवर्ष हो गया है ना, राजस्थान में बीकानेर के आसपास के जो विलेजेस है, गांव है ना, तो आसपास के गांव में जुलाई, यहाँ पर दिया है जुलाई तथा सितंबर माह के बीच, बिटवीन द क्या दिया है, जुलाई एंड सितंबर के समय गांव वाले वर्षा के लिए प्रतीक्षा तथा प्रार्थना करते बिताते हैं, है ना, प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं और समय को बिताते हैं। अब देखो द विलेजर्स, गांव वाले, डोंट हैव मनी टू बाय इवन फूड। अब गांव वाले के पास पैसा नहीं है, किसके लिए, फूड, भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। द ड्रॉट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ऑल पीपल। अब डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अफेक्ट प्रभावित करते हैं ऑल पीपल, सभी लोगों को, अर्थात सूखा जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी को प्रभावित करता है। तो ये हो गया। अब जानते हैं, देखो इसमें और क्या है, ड्रॉट हैपन। अब सूखा क्यों होता है वह बताया जा रहा है। व्हेन एन एरिया, कोई भी क्षेत्र में, है ना, रिसीव्स लेसर रेनफॉल देन नॉर्मल लेवल। अब देखो नॉर्मल लेवल सामान्य स्तर, रेनफॉल बारिश, लेसर कमी आ जाती है, रिसीव वहाँ प्राप्त होता है ना, एरिया कोई भी क्षेत्र में, तो सूखा पड़ता है। ड्रॉट हैपन, सूखा पड़ता है व्हेन एन एरिया रिसीव्स लेसर रेनफॉल देन नॉर्मल लेवल्स, अर्थात जब उस भाग में, एरिया में, क्षेत्र में सामान्य स्तर से कम बारिश होती है तब। इट इज द कंडीशन ऑफ एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर, स्कार्सिटी कमी, वाटर पानी, है ना। अब देखो इसके कारण क्या होता है, यह पानी की तीव्र कमी, है ना, एक्यूट स्कार्सिटी, एक्यूट मीन्स क्या होगा, फिर तीव्र होगा, है ना, तीव्र कमी। और क्या हो जाता है, फूड, फॉडर एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या होता है, रोजगार, ठीक है, और फॉडर चारा खिलाना। अब किसको खिलाते हैं, पशुओं को चारा खिलाते हैं, फूड भोजन, ठीक है। तो कमी क्या क्या हो जाता है, भोजन, चारा तथा रोजगार की दशा है, ये सब कमी हो जाती है वहाँ पर। अब देखो द सीरियस रिजल्ट, और इसका जो परिणाम क्या होता है, ऑफ ड्रॉट और क्रॉप फेलर, है ना, फेल हो जाता है, क्रॉप फेलर हो जाता है, अर्थात जो फसल है वह नष्ट हो जाता है, फसल नहीं हो पाती वहाँ पर। एंड लैक, कमी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द सीरियस रिजल्ट ऑफ ड्रॉट, तो सूखा का गंभीर परिणाम है, फसल की बर्बादी या फेल हो जाता है, फसल नहीं होता, फसल की असफलता बोल सकते हो, तथा पानी की कमी हो जाती है, किसके कारण, ड्रॉट के कारण, या ड्रॉट भी बोलते हैं इसको, सूखे के कारण। अब देखो इस स्थिति में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वह दिया गया है, डू एंड डोंट डू। तो वो करना है उसको पहले देख लेते हैं। ग्रो प्लांट्स एंड केयर फॉर देम। ग्रो प्लांट्स, हमें पौधे लगाना है, एंड केयर फॉर देम, और उसकी देखभाल करनी है। पौधे लगाओगे तो कुछ वर्षों में वह पेड़ बनेगा, ऑक्सीजन देगा, हमारे पर्यावरण का जो अशुद्ध वायु है उसको शुद्ध करेगा। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, और उसकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, है ना। प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर डिग्रेडेड लैंड। अब देखो जो भूमि डिग्रेड हो रहा है ना, नष्ट हो रहा है, पतन होते हुए भूमि है जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बंजर हो रहा है, उसको रिस्टोर करना है। और रिस्टोर कैसे किया जाता है, अधिक से अधिक पेड़ लगा के किया जा सकता है, प्रोटेक्ट, उसको सुरक्षा देना है, ठीक है। तो स्तर जो स्तरहीन हो रहा है भूमि, उसकी रक्षा करना है और पुनर्निर्माण करना है, ये हमें करना है। एंड कलेक्ट
एंड स्टोर रेन वाटर। अब कलेक्ट करना है और स्टोर संग्रह करके रखना है रेन वाटर, बारिश के पानी को। ठीक, अब देखो डोंट डू, हमें नहीं करना है, वो देख लेते हैं। डोंट मिसयूज, मिसयूज मतलब गलत उपयोग नहीं करना है। अब वेस्ट, बर्बाद नहीं करना है किसको, वाटर को, तो पानी का दुरुपयोग ना करें या व्यर्थ ना गंवाएं। डोंट डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, तो डिस्ट्रॉय नहीं करना है, नष्ट नहीं करना है किसको, जंगल को। और देखो पास्चर्स एंड ट्री, पास्चर्स मीन्स होता है घास भूमि को नष्ट नहीं करना है। ठीक है, तो जंगल, घास भूमि तथा पेड़ को नष्ट ना करें। डोंट लेट डोमेस्टिक एनिमल्स ओवरग्रेज, ओवरग्रेज मीन्स होता है अधिक चराई, घास को ज़्यादा चर देगा, है ना, नष्ट हो जाएगा। तो अधिक चराई किसको नहीं करना है, अपने एनिमल्स है, पालतू जानवर है ना, डोमेस्टिक एनिमल्स अर्थात पालतू जानवर को अधिक चराई नहीं करना है, अर्थात पालतू पशुओं को चारे के लिए अधिक समय तक न छोड़े। कहाँ पर, घास के मैदान में अधिक चराई नहीं करवाना है। तो इस तरह से करोगे, सावधानियां बरतोगे, तो पहला अर्थक्वेक, भूकंप से हमें सावधान रहना है, चेतना लाना है, और जो जानकारी आपको प्राप्त हो रही है ना, उसको दूसरों को भी बताना है। ये हो गया। दूसरा क्या है, बाढ़ आता है अधिक बारिश के कारण, ठीक, और पानी कम गिरे, रेनफॉल कम हो, तब सूखा आता है। तो इन तीन विपत्तियों के बारे में इस लेसन में आप लोग पढ़े, तो इसको अच्छे से समझना है आपको और जीवन में ढालना है, कौन कौन से सावधानियों को बरतनी है ना। और हमें पेड़ जगाना है, पेड़ नहीं काटना है। इन सावधानियों को, सुरक्षा को, प्रकृति संरक्षण को आप ही लोगों को समझना है। तो आज हम जाने लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर का हिंदी ट्रांसलेशन। आशा करता हूँ यह जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल डिली की पाठशाला को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।